वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी नेक्स्ट वीक के लिए। और देखिए जिनके पास कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है अपसाइड या फिर डाउन साइड की, ठीक है, उनको भी कैसे क्या प्लान करना है, क्या अब एसएल निकल के आएगा, क्या टारगेट निकल के आएगा अगले, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको यहाँ पे वीकली एनालिसिस में बताया था कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क करी थी हमने, और ये मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। अगर इसके ऊपर मार्केट, मैंने लेवल भी बताई थी आपको, 19,050 के ऊपर जैसे ही क्लोज देने लगेगा मार्केट 20,000 के लिए निकल जाएगा। देखिए तब से देखेंगे हम लगभग 500 पॉइंट मार्केट ऊपर भी आ गया। मार्केट देखिए अपसाइड जब जाता है ना, बहुत स्लो जाता है, बहुत धीरे धीरे जाता है, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स पैसा नहीं बना पाते क्योंकि रिटेलर ज़्यादातर इंट्राडे को इंपॉर्टेंस देते हैं। बिग प्लेयर्स ऐसी रैलीज में बहुत लंबे लंबे यहाँ पे टारगेट्स के लिए बैठते हैं और रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ऊपर आ गए हम, लगभग 19,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्या मार्केट 20,000 जाएगा या फिर यहाँ से गिरेगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। अब जैसे कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी ना, ऐसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ जाती है, इसको भी मार्क करके हमें रखना है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ऑलरेडी फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर आया था, यहाँ से गिरा था, नेक्स्ट टाइम आया यहाँ से गिरा, अब यहाँ पे थर्ड टाइम आ रहा है। और देखिए यहाँ पे अब ये ट्रेंड लाइन का लेगा रेजिस्टेंस, करेक्ट, रेजिस्टेंस। अब आप भी कभी अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करते हो तो आपको कैसे कंफर्म करना है कि आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट सही है? क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस मार्क किया और मार्केट सीधे सीधे निकल रहा है तो समझ लीजिए वो थोड़ा आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे सही नहीं है। अगर मतलब देखिए सही होगा लेकिन 50% टाइम में वो काम करेगा, लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस है और मार्केट उसके पास आके कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करे तो समझ लेना कि वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं डेली चार्ट पे अगर आपको लेके जाऊँ, देखिए डेली चार्ट में ओपन कर दिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करिए, अब आपको दिखेगा। देखिए ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया और अब देखिए कंसोलिडेट कर रहा है एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस के पास। अब देखिए रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? सिंपल सी एक चीज समझे, एक तो ब्रेक करके सीधा ऊपर निकलेगा या रेजिस्टेंस लेगा नीचे आएगा। अब देखिए जिनके पास पोजीशन है ऑलरेडी अच्छी खासी होल्ड कर रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिएगा, अगर मार्केट ने, क्योंकि देखिए इस रेजिस्टेंस के पास क्या किया, एक देखिए एक ऐसी रेंज भी बनाई थी, ये 2 हफ्ते की रेंज है और आज के दिन ब्रेकआउट भी दे दिया। अब देखिए ऐसा ब्रेकआउट आया ना, थोड़ा रिस्की होता है कभी भी। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मार्केट ऐसा ब्रेकआउट पहले ही दे रहा है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से गिर जाए। अगर यही ब्रेकआउट सीधे अगर करता ना यहाँ पे, मतलब यहाँ कंसोलिडेट करता और ये ब्रेकआउट करता, तो फिर मंडे से हम कंटिन्यूसली ऊपर के लिए जा सकते थे। अभी भी ध्यान रखना, मार्केट ऐसा नहीं कि गिरेगा। मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ बता देता हूँ। करना क्या है, देखिए सिंपल है, जिनके पास पोजीशन है ना अभी के लिए ऐसे लिए रखिए। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देने लग जाएगा, मतलब इस लेवल के ऊपर 19,630 वगैरह के ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा, तो फिर आप क्या करना, कंटिन्यू जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट, एसएल क्या करना, ट्रेल करना। जैसे फिर ये रेंज है ना यहाँ पे, पहले अब एसएल यहाँ पे आपका, फिर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देने लगा एसएल यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर जाएगा है ना, यहाँ फिर गिरेगा तो फिर ये तेजी से गिरेगा, तो एसएल ऐसे ऐसे करके मॉडिफाई करना आप। और मार्केट में टारगेट्स फिर धीरे धीरे देखिए ऊपर जैसे जैसे जाएगा 20,000 तक के टारगेट निकल के आएगा। 20,000 ही क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, अगर 20,000 का ये नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से लोग सोच रहे कि कब आएगा 20,000। तो ये टेंडेंसी होती है मार्केट की कि अगर कोई बड़े नंबर के पास है तो वो टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन कब ट्राई करेगा, जब इसके ऊपर क्लोज देने लगेगा तो, ठीक है। अब देखिए मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा कैसे पता चलेगा? देखिए क्या है, मार्केट धीरे धीरे आया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकआउट दिखा है। अगर ये ब्रेकआउट दिखा के लोगों को फंसाना चाहता है और इस रेजिस्टेंस से गिरना चाहता है तो वो क्या करेगा, बड़ी कैंडल बनाएगा। मंडे या ट्यूसडे कभी भी देखिए एक बड़ी कैंडल बनाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर, ये जितना ये 10 दिन का मूव है ना, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही पूरा कवर कर लेगा। तो आप समझ लेना मार्केट यहाँ पे गिरने की कगार पे है। मार्केट एक तो यहाँ से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी दे सकता है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिर पोजीशन नीचे के ट्रेड बनाओ मैं, लेकिन ये सजेशन आपको दूंगा कि यहाँ से अगर वो इस तरीके की कैंडल बनती है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आप इस रैली में बहुत नीचे से ट्रेड में बैठे हो तो, क्योंकि ये फिर नीचे आएगा ना तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम होगा। कुछ क्वांटिटी बुक कर लो और फिर एसएल ट्रेल भी कर सकते हो आप, यहाँ पे एसएल रखो, ठीक है। फिर क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा वो दिक्कत करेगा। देखिए अगर इसके नीचे जाता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ये लेवल आ जाएगी 19,300। इसके नीचे अगर देखिए मान लेते हैं यहाँ रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हुए इसको ब्रेक किया, तो फिर मार्केट क्या करेगा, ये 19,300 के नीचे फिर ये 19,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 19,000 का एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, और इसके भी नीचे आता है तो फिर 18,600 तक का भी ये यहाँ पे टारगेट हमें दिखा सकता है, लगभग लगभग इन लेवल्स तक का, ठीक है। लेकिन कब ये इस जोन के अब नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब क्लोज देने लगा तब, क्योंकि ये जोन
10 दिन इसने टेस्ट किया है, अब इसके नीचे ट्रेड करेगा मतलब ये जितने भी लोग कॉल में बैठे ना सबके एसएल जाएंगे तो मार्केट तेजी से गिर भी सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर जाता है तो बढ़िया से कैरी फॉरवर्ड करो, नई पोजीशन बनानी होगी बना सकते हो। इसके ऊपर स्मॉल स्टॉप लॉस इसके साथ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ कहीं के 20,000 तक के टारगेट तो पहले निकल के आएंगे। अगर उसके भी ऊपर जाता है तो हम फिर नेक्स्ट एनालिसिस में देखेंगे। और नीचे आप देख लेना कि अगर तेजी से कैंडल्स बनाता है तो फिर इसके नीचे थोड़ा आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट गिर सकता है। लेकिन देखिए मार्केट अगर नीचे आएगा और फिर यहाँ से कोई थोड़ा सा ऊपर आके फिर प्राइस एक्शन बनाएगा तो वो कन्फर्मेशन तो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन वाला ट्रेड हो जाएगा, ये कन्फर्मेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मार्केट अगर डायरेक्टली जा रहा है उतना ज़्यादा दूर जा नहीं पाता है, बहुत बार ये गिरे ऐसा डायरेक्टली गिरता है, बहुत कम बार गिरता है। अदरवाइज मार्केट ट्रेंड कुछ ना कुछ ट्रेंड बनाते हुए ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्लान करना है। लेकिन देखिए रेजिस्टेंस के पास एक कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहाँ से एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देने लगा तो ये तेजी से भागने लगा, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा। ये देखिए ऐसा यहाँ पे मुंह आया था ना, ऐसा ही मुंह आ सकता है क्योंकि एक मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट मतलब कंसोलिडेट, फिर यहाँ से एक बड़ी बड़ी कैंडल शुरू कर देगा 20,000 तक के लिए। और अगर नीचे भी ऐसी बड़ी कैंडल बनाता है तो फिर जितने लोग यहाँ पे वो ट्रैप हो जाएंगे, नीचे आएगा। सिंपल सा एनालिसिस रखिए, जिनके पास पोजीशन है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये रहेगा एनालिसिस। तो थोड़ा इसको आप ध्यान देना इस पे, इन लेवल्स पे। ठीक है, बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। एक कमेंट आपके लिए वो एक कमेंट है लेकिन मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है अगर वो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।